नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बिहार में सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों से जो सियासी माहौल गर्म है, उसके पीछे लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर तमाम या यूं कहें एनडीए जो है आक्रामक हो चली है, हमलावर हो चली है और कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए शशिभूषण प्रसाद जी मौजूद हैं, जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं और काफी जाने माने चेहरे हैं बिहार की राजनीति में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार अनूप जी। सर, क्यों आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद जी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया है? देखिए, जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो हाँ। आपत्तिजनक है, अपमानजनक है और हम लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से जन्मदिन में भी वो तलवार से अपनी केक काट रहे हैं या जिस तरीके की वो सिंबॉलिक देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि फिर से वो जंगल राज की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें वो एक कहीं न कहीं इतनी उम्र हो चुकी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनसे इस तरह की अपेक्षा हम लोग नहीं करते थे। बिल्कुल। तो सर, उनको तो अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से भी नोटिस मिली है, उनको नोटिस का जवाब देना है 15 दिन में, नहीं तो उन पर मुकदमा चलाने की बात की जा रही है। और बिल्कुल, बिल्कुल उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और आरजेडी कह रही है कि उन्होंने कोई अपमान नहीं किया, बल्कि अंबेडकर साहब का जितना सम्मान लालू प्रसाद यादव जी ने किया, उतना तो आप लोग भी नहीं करते हैं। देखिए, ये गलत है। हम लोग बाबा साहब के सम्मान हमारे श्रद्धेय रामविलास जी ने हमेशा संसद में आवाज उठाया। उनकी एक तस्वीर नहीं लगी थी जिसके लिए उन्होंने प्रयास करके तस्वीर लगवाया और हम लोग हमारे पूर्व में से के नेता श्रद्धेय रामविलास जी और आज जो वर्तमान के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, हम लोग निरंतर बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। दलितों के हित के रक्षा के लिए हम लोग निरंतर पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और आज एक दलित भीम संकल्प समागम का 29 जून को राजगीर में एक बड़ा भव्य समारोह होने जा रहा है। उसमें भी मुख्य उद्देश्य यही है कि दलितों को मुख्य धारा में जिस तरीके की सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या उनके साथ हो रहे जुर्म, अपराध, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और रेप की जो घटनाएं हो रही है, इन तमाम बिंदुओं पर 29 तारीख को हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समागम के बीच सभी दलित, महादलित और पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के बीच एक ऐसी समागम या कहिए कि एक सम्मेलन का माहौल होगा जिस माहौल में पूरे बिहार से जन जन से लोग भारी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं और उद्देश्य ही है कि दलितों के मान सम्मान की रक्षा कैसे की जाए, बढ़ते हुए बिहार में उनकी भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। देश में आजादी जब से मिली उसके बाद से अभी वर्तमान सरकार को छोड़कर निश्चित तौर पर सभी दलों ने उनको वोट के लिए, वोट के नाम पर छलने का काम किया है। किसी ने उनको अभी तक कुछ नहीं दे पाया। हमारी अभी जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पे उसमें कुछ न कुछ उनके लिए काम हो रही है, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी 8 जून को जो एक सभा हुआ है, उसमें बिहार विधानसभा के चुनाव को लड़ने की बात भी जन जन के बीच रखी है। अपनी मंत्रणा दिया, अपने मन को उन्होंने कहा कि जो जनता की मांग थी, जो कार्यकर्ता का मांग था, उसको मैं स्वीकारता हूं और मैं बिहार विधानसभा के चुनाव भी लड़ूंगा और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। और बिहार में जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को अधिक से अधिक मूर्त रूप देने की मैं दृढ़ संकल्पता के साथ काम करूंगा। सर, ये बताइए कि चिराग जी का चुनाव लड़ना तो करीब करीब फाइनल हो चुका है
और बड़ी चर्चा ये हो रही है कि वो चुनाव शाहाबाद से ही लड़ेंगे, जहां पर आप लोगों का पहला आरा के रमना मैदान में सम्मेलन हुआ, पब्लिक रैली हुई, काफी सफल मानी जा रही है ये रैली। तो क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि चिराग पासवान जी इस बार शाहाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद के किसी देखिए, सीट से? हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी बिहार के कोने कोने से लोकप्रिय हो चुके हैं। हर उम्र, हर जाति, हर धर्म के लोग हमारे नेता को प्यार करने लगे हैं। एक झलक पाने के लिए, एक शब्द सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बिहार के किसी भी जगह से, किसी भी विधानसभा से उनकी इच्छा होगी वो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं। तो ये उनके ऊपर है कि वो शाहाबाद की धरती से चुनाव लड़ना चाहते हैं या बिहार के अन्य विधानसभा से। लेकिन बिहार के तमाम विधानसभा की जनता उनके लिए आंखें बिछाए बैठी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी दिलचस्प हो गया है बिहार विधानसभा में चिराग पासवान जी के एंट्री के बाद से ही बिहार की ये जो सियासी राजनीति है या चुनावी राजनीति है, ये काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और एक दिलचस्प बात और सामने आई है कि अभी बीते दिनों 2-3 दिन पहले एक सर्वे भी आया है और उस सर्वे में चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है वो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। तो जिस तरह से लोकप्रियता चिराग पासवान की बढ़ रही है, तो आपको लगता है कि एनडीए की तरफ से अगर कोई टक्कर महागठबंधन को दे सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बिहार में स्थानीय स्तर पर अगर बात की जाए, तो क्या चिराग जी तेजस्वी जी को चुनौती देने की स्थिति में आ गए? देखिए, इस वक्त बिहार में हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी नौजवानों के नेता बन चुके हैं, सभी उम्र के नेता बन चुके हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं कि जन सैलाब के बीच जो उनका संबोधन होता है, जो उनकी बात करने की शैली होती है, जो उनका विजन है बिहार के विकास के लिए, वो आज के परिप्रेक्ष्य में उनके टक्कर में अभी कोई भी नहीं है जो इस विजन के साथ बिहार का विकास कर सके। दूसरी बात कि वो अपनी दिनचर्या में 24 घंटा में 5 घंटा ही सो पाते हैं। बाकी जो उनके समय है वो आम जनता के लिए होती है, अपने कार्यकर्ता के लिए होती है। और जो कहते हैं कि डाई हार्ट फैन जो लोग भी बनते जा रहे हैं, इसमें हमारे नेता की दिन रात की कठोर मेहनत, कठोर परिश्रम और जनता के लिए सोना, जनता के लिए उठना, जनता के लिए चिंता करना, यह कहीं न कहीं उनके निरंतर प्रयासों का देन है। सर एक एक सवाल, एक उनका जो एक बयान है उस पे बड़ा विपक्ष जो है चुटकी ले रहा है या उस पर जो है उसको प्रचारित कर रहा है। वो ये कि आरा के रमना मैदान से उन्होंने कह दिया कि चिराग पासवान जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं और विपक्षी जो आपके विपक्ष में हैं, वो इसको लेकर हमलावर भी हैं और कह रहे हैं कि आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये 243 वाली जो लाइन थी इसको आप क्लियर कर देंगे? क्या है उसका मैं मकसद क्या है? मैं आपको स्पष्ट करूं कि हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक हुई है, वहां भी ये चर्चा हुई है कि हम 243 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने जा रहे हैं। मजबूत पकड़ बनाना है हम सब लोगों के। कार्यकारिणी के मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया है और 8 तारीख के रैली में भी हमारे नेता ने ये बात कही है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एक्चुअली स्पष्ट है कि हमारे नेता की जो जनाधार है, हमारी जनता के अंदर हमारे नेता की जो विश्वास बढ़ी है, इस विश्वास को मद्देनजर रखते हुए हम बिहार के 243 सीटों पर जितनी मजबूत पकड़ बनाएंगे, निश्चित तौर पे यह पकड़ हमारे गठबंधन की पकड़ होगी। पार्टी अगर मजबूती के साथ बिहार में अधिक से अधिक सीट लाती है, बाकी तमाम सीटों पर भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश करती है, तो हम तो गठबंधन का हाथ मजबूत कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का
गठबंधन के बीच मतभेद है, ऐसी तो कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, और ये कि आपने भी क्लियर किया कि 243 सीटों पर आप जो है आप एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। तो उसमें 243 सीटों में पिछली बार तो आप शायद हम शामिल थे नहीं। गठबंधन के जी। तो हाँ, सीटों का से हम बोलिए गठबंधन बोलिए। के इस वक्त बिहार में एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं, और हमारी जो मजबूत पकड़ है बिहार की जनता पर, एक जो हमारा विश्वास जो हमने जनता के बीच जाके बनाया है, वो तो हम कहीं न कहीं जो हमारी गठबंधन है, हम गठबंधन के जब साथ हैं तो हम गठबंधन का हाथ मजबूत कर रहे हैं, साथ मजबूत कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी या संशय करने की बात नहीं है। तो सर आखिरी सवाल यह है कि ये सीटें भी तो आपको मिलनी चाहिए, आपको अपना मजबूती से वो दमखम दिखाने के लिए, या अपनी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को लागू करने के लिए। पलायन जैसे मुद्दे को इस बार आपने चुनावी मुद्दा बना दिया है, ये आपके पार्टी के और आपके पार्टी के नेता को ही श्रेय जाता है। तो उसके लिए भी तो आपको सीटें चाहिए, लेकिन अब सीटें मिलेंगी कैसे? 243 सीटें हैं, 100 सीट अगर बीजेपी और जेडीयू ले लेगी, तो आपके हिस्से में और बाकी आपके सहयोगी हिस्से में कितनी सीटें आएंगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे बाकी के शीर्ष नेतागण लगातार एनडीए के बैठक में शामिल हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हम लोग तो एक मजबूत सिपाही हैं अपने पार्टी के, और जो हमारी जनता की जो इस वक्त मांग है, हम कार्यकर्ताओं की मांग है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सीटें मिले। आशा कर रहे हैं कि एनडीए में हम लोगों की मांग को निश्चित रूप से पूरी की जाएगी, और हम लोग उसके बदले में बिहार से 100% चुनाव जीतकर हम लोग एनडीए के गठबंधन को मजबूत करेंगे। चलिए सर, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम कोशिश करेंगे कि आपका 29 तारीख का जो राजगीर का सम्मेलन है उसे भी हम अपने चैनल पर लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपने जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को लेकर जिस तरह से क्लेरिफिकेशन दिया, और आपने अपनी पार्टी का पक्ष जो है सामने रखा, हमारे दर्शकों के सामने रखा, आप आए, आपने समय दिया, सचिव भूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, थैंक यू। आपको भी। थैंक यू सर। थैंक यू।